उपेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीबों के साथ रहा है और आज हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक बार फिर कड़ी मेहनत करके आम लोगों और गरीबों का विश्वास अर्जित करे। कांग्रेस के संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान के बारे में विशेष बातचीत करते हुए श्री उपेंद्र दोषी ने कहा कि उनके जैसा हर कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे और संगठन को एक सशक्त नेतृत्व देंगे। उपेंद्र जी, कांग्रेस का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है, इसी के माध्यम से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है। क्या कोई परिवर्तन की संभावना आप देख रहे हैं चुनाव में? ये कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव है जो पूरा भारतवर्ष में इसकी मेंबरशिप चालू हो गई है। इसकी पूरी प्रोसीजर ऐसी है कि पहले मेंबर बनाइए, ब्लॉक वाइज मेंबर बनेगा, फिर ब्लॉक वाइज अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और उसके बाद एआईसीसी सेशन बुलाया जाएगा जिसमें एआईसीसी मेंबर और पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष वोटिंग करेगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चुन के लाएगा और साथ साथ में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष को चुन के लाएगा। ये प्रोसीजर है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर से पूरे देश में कांग्रेस की सदस्यता कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कुछ परिवर्तन की संभावना देख रहे हैं कि गांधी परिवार से ही आपका अध्यक्ष चुना जाएगा? पहले तो जमीनी लेवल से जो मैंने बताया ऐसा चुन के ऊपर तक जाएगा, एआईसीसी लेवल तक, और उसमें ये जो सब चुन के आने वाले हैं वो सभी की इच्छा और खास करके पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा ऐसी है कि आने वाले दिनों में जब कांग्रेस संगठन का चुनाव संपन्न होए तब तक आखिरी चुनाव जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, और राहुल गांधी जी को चुन के लाना और 2024 में राहुल गांधी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर पंत प्रधान बनाना, यही इच्छा हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता की और कांग्रेस परिवार की है। क्योंकि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता नेहरू गांधी परिवार की जो आजादी की लड़ाई से लेके आज तक कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है। ये परिवार ने 2 बलिदान दिए, इंदिरा जी गांधी और राजीव गांधी जी का। तो ये परिवार के लोग हमेशा चुन के आने में मानते हैं। ये परिवार के लोग लोकसभा में चुन के आते हैं, ये परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन में चुन के आते हैं। जैसे राजीव जी भी संगठन चुनाव से कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जैसे इंदिरा जी भी संगठन चुनाव से कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, और जैसे श्रीमती सोनिया जी गांधी भी कांग्रेस चुनाव से संगठन अध्यक्ष बने थे, ऐसे ही राहुल गांधी जी कांग्रेस संगठन चुनाव से आने वाले दिनों में अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मुंबई में प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर एआईसीसी का प्रतिनिधि कौन है आपका जो चुनाव देख रहा है, और मुंबई में चुनाव की स्थिति क्या है? मुंबई एआईसीसी ने, माने कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, मुंबई का कांग्रेस सदस्यता अभियान और मुंबई अध्यक्ष तक का चुनाव तक का कार्य हरियाणा की एमएलए श्रीमती किरण चौधरी जी को दिया है, जो हरियाणा में विरोध पक्ष नेता भी रही है, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की पुत्रवधू है। और बंसीलाल जी के बारे में कौन नहीं जानता है कि पूरा हरियाणा को आज इतना आगे लाने में सबसे बड़ा उनका योगदान है। और ये चौथे टाइम की एमएलए है किरण चौधरी जी, और कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस पार्टी में उसका पिछले 30 साल से अनुभव रहा है। और मुंबई का कांग्रेस संगठन चुनाव वो बहुत व्यवस्थित रूप से करेगी। अभी पिछले 15 दिन पहले मुंबई की विजिट करके गई
सभी प्रमुख नेताओं को मिल के गई, उसमें मैं भी उनको मिला था और मेरी भी चर्चा हुई कि कांग्रेस संगठन चुनाव और कांग्रेस मेंबरशिप, ज्यादा में ज्यादा कांग्रेस मेंबरशिप कैसा करना, ये बात हुई। और उनका भी वजन यही है, टारगेट यही है कि कांग्रेस का ज्यादा में ज्यादा मेंबर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा होए तो मुंबई शहर से आना चाहिए। कितना टारगेट रखा है आपने मुंबई के लिए सदस्यता अभियान में? मुंबई की सदस्य अभियान के लिए हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया है कि हम करीब करीब 6 पार्लियामेंट एरिया माने 6 जिला में से करीब करीब हम 12 लाख मेंबर बनाने वाले हैं मुंबई से। और पूरे देश में अगर रिकॉर्ड होएगा तो मुंबई कांग्रेस का होएगा, ज्यादा में ज्यादा सदस्य बनाने के लिए कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी अपने को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो क्या कांग्रेस भी उसकी होड़ में खड़ी हो गई क्या सदस्यता अभियान के मामले में? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट करूं, कांग्रेस की मेंबरशिप डिजिटल मेंबरशिप है और घर घर जाके कांग्रेस कार्यकर्ता मेंबर बना रहे, और साथ साथ में खाली मेंबरशिप नहीं, जनसंपर्क अभियान, लोगों से जानकारी लेते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, कांग्रेस ने लोगों को क्या दिया है आज तक, ये सब बातचीत जनसंपर्क अभियान में, कांग्रेस मेंबरशिप के कार्यक्रम में लोगों से संवाद का कार्यक्रम भी साथ में कांग्रेस ने रखा है। और बीजेपी की आप जो बात कर रहे हैं, बीजेपी तो पूरी दुनिया की नंबर 1 पार्टी अपने आप को बता रही है, क्योंकि उन्होंने मिस कॉल से मेंबर बनाया पूरी दुनिया से। जो कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस बोगस मेंबरशिप बनाने में नहीं मानती है। मैं बीजेपी पे कोई आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन मैं मेरी पार्टी का तो बात कर सकता हूं कि हम बोगस मेंबरशिप बना के दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनना नहीं चाहते। हम तो कांग्रेस को चाहने वाले, कांग्रेस को मानने वाले ऐसे लोगों को और मेंबर बनाना चाहते हैं। और हम लोगों के बीच में जाके ये बात करते हैं कि देश को स्वतंत्रता दिलाई तभी कांग्रेस पार्टी थी। आज सबसे पुरानी अपनी देश में पार्टी है, 136 साल जिसका पूरा हुआ, ऐसी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, वो बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं को जो स्वतंत्रता लड़ाई में शामिल थे, ऐसे लोगों ने कांग्रेस चलाया है। तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, एक अनुभवी पार्टी है और लोगों का दुख दर्द जानती है, लोगों का दुख दर्द में शामिल होती है, और खास करके गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की पार्टी है। उपेंद्र जी, आप तो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत सारे संगठन चुनाव आपने देखा है, पार्टी को बहुत आपने लंबे समय से देखा है। आप पहले के चुनाव में, अभी के संगठन चुनाव में, सदस्यता अभियानों में क्या अंतर देख रहे हैं और क्या समानता देख रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि मैं इंदिरा जी के समय से कांग्रेस संगठन चुनाव में इन्वॉल्व रहा हूं, और इंदिरा जी के समय में भी इंदिरा जी को चुन के लाने में जो नीचे से ऊपर प्रक्रिया चली कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसमें मैं शामिल रहा हूं। वो मेरे लिए गर्व की बात है। राजीव जी का समय में भी जब भी चुनाव हुआ तभी भी मैं उसमें शामिल रहा। नरसिंह राव जी का समय में भी जब भी चुनाव हुआ कांग्रेस संगठन, तभी भी मैं उसमें शामिल रहा। उसके बाद सोनिया जी के नेतृत्व में संगठन का चुनाव हुआ, तभी भी हम शामिल रहे। और जब भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के चुन के आए और जिसको हम लोगों ने समर्थन दिया वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूं तब तक पहले के समय में जो चुनाव रहता था वो स्लिप बुक पे बनता था, अभी का जो चुनाव है वो डिजिटल मेंबरशिप का है, क्योंकि नया जमाना, नई टेक्नोलॉजी, उसमें डिजिटल मेंबरशिप में थोड़ा भी पहले स्लिप बुक में कुछ भी आगे पीछे हो सकता था, इसमें तो जितने भी सदस्य कांग्रेस के बनेंगे वो जेन्युइन बनेंगे, कोई भी
डुप्लीकेट बनने वाले नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल मेंबरशिप में ऐसी सिस्टम है कि एक टाइम डिजिटल मेंबर वो बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता है, पूरे देश के कौन से भी कोने में से। और इसके लिए हमारी कांग्रेस की मेंबरशिप है, आज की तारीख में जो डिजिटल मेंबरशिप है वो जेन्युइन और सच्ची मेंबरशिप है। हमारी मेंबरशिप वो मिस कॉल की मेंबरशिप नहीं है। हम कोई भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनना है, हमको दुनिया की सबसे सच्ची पार्टी बनना है। कांग्रेस को दुनिया की सबसे सच्ची पार्टी बनना है, कांग्रेस को दुनिया की जुमला पार्टी नहीं बनना है, और कांग्रेस को दुनिया की झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं बनना है, कांग्रेस को दुनिया की सच बोलने वाली पार्टी बनना है। और है कांग्रेस पार्टी सच्ची पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, आम आदमी के साथ, गरीबों के साथ है कांग्रेस पार्टी। इतने बड़े पैमाने पर जो आपने कार्यकर्ताओं की भर्ती करने का, सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया है, तो इन कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या क्या भूमिका निर्धारित की है? सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ये कांग्रेस सदस्यता अभियान में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे शामिल किया है, लाखों की संख्या में पूरे देश में। और ये निष्ठावान कार्यकर्ता घर घर जाके कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बताने को जा रहे, खाली मेंबर बनाने नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी जुमलाबाज पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और आने वाले नए कार्यकर्ताओं को भी शामिल करके एक पुराना संगठन को और मजबूत करने का काम पे लगा हुआ है, ताकि जुमला पार्टी का जो अंतक पूरे देश पे लगा हुआ है वो उनका अंतक, राजकीय अंतक खत्म करने के लिए कार्यकर्ताओं को हमारा फिर से एक बार संदेश है कि ज्यादा में ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का मेंबर बनाइए, कांग्रेस सदस्यता अभियान को जोर से चलाइए और नए कांग्रेस कार्यकर्ता को शामिल करिए। अभी तो 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का, उसके बाद और भी जुमला पार्टी की हालत मालूम पड़ेगी और वो भी लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस के तरफ आकर्षित होने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खाली कांग्रेस के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश के गरीब और जरूरियातमंद लोगों को मदद करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर कांग्रेस का संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस ने ऐसे समय पर सदस्यता अभियान चलाया है जब मुंबई में महानगर पालिका के इलेक्शन सिर पर हैं और एकदम अभी उसके कोई कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है, तो कहीं ये सदस्यता अभियान चुनाव की जो है वो रिहर्सल तो नहीं है? क्या आपका भी महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का इरादा है? सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करूं कि कांग्रेस संगठन का चुनाव का प्रक्रिया पूरा देश में जनवरी महीने से चालू हो चुका है, और ये खाली मुंबई के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए कांग्रेस सदस्य अभियान चालू है। तो ऐसी तो बहुत जगह पे महानगर पालिका, विधानसभा भी, ये 5 स्टेट का चुनाव आता है, ये तो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन कांग्रेस संगठन चुनाव अपने टाइम पे चालू किया गया है और अपने टाइम पे संपन्न होगा। और महानगर पालिका चुनाव से इसको कोई लेना देना नहीं है। और मेरी एक बात अगर आप करते कि मैं खुद कॉरपोरेशन चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं संगठन का आदमी हूं, मैं 3 टाइम कॉरपोरेटर रहा हूं, लेकिन मैं हूं संगठन का आदमी और आगे भी मैं संगठन का आदमी रहना चाहता हूं। मेरी इच्छा तो जब से कांग्रेस ज्वाइन की है 1967 से, तब से आज तक कांग्रेस को कैसा मजबूत करना और जरूरियातमंद लोगों को कैसा मदद करना, यही मेरा सिद्धांत है। तो जो मनपा इलेक्शन के ठीक पहले ये सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन चुनाव चल रहे हैं, ऐसे समय पर इस सदस्यता अभियान का महत्व और बढ़ जाता है, तो ऐसे समय पे आप पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घर घर जाके संपर्क करें, लोगों का मेंबर बनाइए, और जरूर पड़ा वहां पे पार्टी नेताओं को भी साथ में लेके जाइए। हर नेता पार्टी संगठन के लिए आने के लिए तैयार है। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि कांग्रेस, हर पार्टी में ग्रुपबाजी होती है,
ऐसा कांग्रेस में भी है, मैं तो खुला बात कर रहा हूं। लेकिन ये ग्रुपबाजी को बाजू पे रख के कांग्रेस मजबूत होएगा तो अपनी ग्रुपबाजी चलेगी, कांग्रेस मजबूत होएगा तो हमको पद मिलेगा, कांग्रेस मजबूत होएगा तो हमारा संगठन मजबूत होएगा, और हमारा संगठन मजबूत होएगा तो गरीब, जरूरियातमंद, छोटे लोगों तक, मिडिल क्लास के लोगों तक मदद हम पहुंचा सकते हैं, उनको मदद हम कर सकते हैं। तो कांग्रेस सदस्य बनाने का बहुत ही गहरा सोच है, और सदस्यता बनाने में खास करके अगर मैं सबसे बड़ी बात बोलूं तो जो कार्यकर्ता ज्यादा में ज्यादा कांग्रेस सदस्य बनाएगा, वो ज्यादा में ज्यादा संपर्क में आएगा लोगों के, तो उनकी खुद की एक आइडेंटिटी बनेगी वो कार्यकर्ता की। मैं सब कार्यकर्ता को ये समझा, और उसमें से आने वाले दिनों में नई पीढ़ी में से कांग्रेस को बड़े बड़े नेता मिल सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस सदस्यता बनाने का बहुत गंभीरता से लेके कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए। धन्यवाद उपेंद्र भाई।